आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में कौमी टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस। वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार मुसलसल 4 शिकस्तों का सामना। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कप्तान और सऊद शकील ने निस सेंचुरियां बनाई, कोई बल्लेबाज बड़ी इनिंग्स ना खेल सका। रही सही कसर नाकिस फील्डिंग ने पूरी कर दी। कैच निकले, स्लिप में फील्डर ना था। रनआउट के अहम मौके जाया किए गए। खराब ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद कप्तान बाबर आजम ने नवाज को आखिरी ओवर थमा दिया। गलतियों पर गलतियां ले डूबी। वर्ल्ड कप ने पाकिस्तान का सफर तकरीबन खत्म। जनूबी अफ्रीका 24 साल बाद वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को शिकस्त देने में कामयाब हुआ। तबरेज शम्सी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। एम्पायर शम्सी का आउट देता तो नतीजा कुछ और होता। डीआरएस हमारे हाथ में नहीं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम शिकस्त पर मायूस, कहा जीत के करीब थे लेकिन फिनिश अच्छा नहीं कर सके। बैटिंग में गलतियां हुई, हमने कुछ रन कम बनाए। मिके ऑर्थर ने कबूल किया कि वर्ल्ड कप में हमने कुछ अच्छा नहीं किया। कहा जीतना है तो क्रिकेट का मयार बेहतर करना होगा। 6 मैच हो गए, अब तक हमने वर्ल्ड कप में अच्छा मैच नहीं खेला। इतना लंबा जाना नहीं चाहिए था। ये मैच तो पाकिस्तान टीम को मेरे ख्याल से, मैंने कहा ना, 15-20 रन से जीत जाना चाहिए था। लेकिन शुरू में बॉलिंग अच्छी नहीं की। एडम माकरम को सारी शॉर्टर लेंथ बॉलिंग की है, लाइन पे बॉलिंग नहीं की। फिर उसके बाद स्पिनर्स का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही नहीं था, थ्रू आउट ही नहीं था इस पूरे वर्ल्ड कप में। फिर वही कि नवाज को बॉल करा के आपने मिस्टेक कर दी। जिस तरह T20 के लास्ट ओवर में इंडिया के अगेंस्ट आपने लास्ट ओवर कराया था और 16 रन बन गए थे, वही मिस्टेक बाबर ने यहाँ पे भी करी। ओसामा मीर आउट कर सकता था, वो आउट करने वाला बॉलर था। नवाज कंटेनर है। नवाज ने मैच नहीं जितवाया, बाबर ने गुस्सा दिखाया। नवाज को लाना ही गलती थी। साबिक क्रिकेटर्स की बाबर के फैसले पर तनकीद। बासित अली ने कहा उसामा मीर विकेटें ले रहा था, उसको ओवर देना चाहिए था। पाकिस्तान की टीम अब तकरीबन टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। टूर्नामेंट का सबसे अच्छा मैच हुआ लेकिन पाकिस्तान की हार पर अफसोस हुआ। कामरान अकमल ने कहा मैच बैटिंग की वजह से हारे। टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला अच्छा था लेकिन हमारी बैटिंग में हमेशा की तरह गलतियां नजर आईं। हर लम्हा पुरजोश में बात करते हुए अजहर अली ने कहा आखिरी 20 गेंदें जो नहीं खेली वही गले पड़ी। आखिरी ओवर तक खड़ा होना चाहिए था। जनूबी अफ्रीका चोक कर गया था लेकिन हमने फायदा नहीं उठाया। पाकिस्तान की बैटिंग तो अच्छी है लेकिन वो बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे। या तो उनकी बिरयानी खा के ऐसा कहा हो गया। बाबर आजम को उसकी माना कि वो वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है, मगर उसकी कप्तानी वो नहीं चली जिस तरह उसको कप्तान बनाया गया। ना बाबर आजम खेला सही ना रिजवान। बहुत बुरी है। नसीम शाह की कमी महसूस हो रही है। लगता है कोई जादू टोना हो गया या फिर भारत में बिरयानी खाने से ऐसा हुआ, वरना हमारी टीम इतनी बुरी नहीं थी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट का रद्द-ए-अमल कहते हैं बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं लेकिन बतौर कप्तान नाकाम रहे। बॉलिंग में नसीम शाह की कमी महसूस हुई। वर्ल्ड कप के अहम मैच में ऑस्ट्रेलिया की न्यूजीलैंड के खिलाफ तूफानी बैटिंग। धर्मशाला में ऑस्ट्रेलियाई ओपनर्स का कीवी बॉलर्स पर लाठी चार्ज। छक्के चौकों की बारिश कर दी। ट्रेविस हेड की सेंचुरी, डेविड वार्नर की निस सेंचुरी। ऑस्ट्रेलिया पहले पावर प्ले में 100 से ज्यादा रन बनाने वाली पहली टीम बन गई। 23 ओवर्स में 200 रन मुकम्मल कर लिए। न्यूजीलैंड का कमबैक, 3 विकेटें गिरा दी। आज दूसरा मैच बांग्लादेश और नेदरलैंड्स के दरमियान खेला जाएगा। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के लिए 10 वकला की फहरिस्त हाईकोर्ट में जमा। सुप्रिंटेंडेंट जेल के मुताबिक वकला मंगल और जुमेरात को चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात कर सकेंगे। वकला में हामिद खान, सलमान अकरम राजा, लतीफ खोसा, बैरिस्टर अली जफर, शुएब शाहीन, बैरिस्टर गौहर, बुरहान मौजम, शेर अफजल मरवत, सलमान सफदर, बैरिस्टर उमैर न्याजी शामिल हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सहूलतों की फराहमी की दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने लिखा सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के इकदाम पर चेयरमैन पीटीआई के वकला ने इत्मीनान का इजहार किया है। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने कहा फैमिली हफ्ते में 2 दिन मुलाकात की दरख्वास्त दे तो फैसला करेंगे। मुल्क छोड़ने पर कभी आमादा नहीं होगा। जो कुछ हो रहा है वो लंदन मुआहिदे का नतीजा है। लंदन मुआहिदा करप्ट मुजरिम के साथ तय पाया। चेयरमैन पीटीआई का अहले खाना के जरिए कौम को पैगाम।
साबिक वजीर आजम ने कहा, इंतखाबात के बाद तक जेल में रखने के लिए मुझ पर जाली मुकदमात बनाए गए। बंद कमरों में तैयार साजिशों के खिलाफ जोर पकड़ती मज़ाहमत इन्हें खौफसदा करती है। कवी इम्कान है जेल में मेरी जान लेने की कोशिश की जाएगी। जब भी इंतखाबात का मौका आए, तंजीमी जिम्मेदारान भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएं। आज हमें कहते हैं कि आप वोट को इज्जत दो कहा गया, आपका बयानिया कहा गया, हमें ताने दिए जाते हैं। हमें ताने दिए जाते हैं, वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ गया। वोट को इज्जत दो आइन के एहतराम में है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं, ऐसा बयानिया बनाया जा रहा है जैसे हमें इंसाफ नहीं फेवर दिया जा रहा है। हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते, लेकिन आइन का तहफ्फुज़ चाहते हैं। कौमी एयरलाइन का माली बहरान, ईंधन की अदम फराहमी के बायस आज भी PIA की 59 परवाजें मनसूख कर दी गईं। 12 दिनों में PIA की अंदरून और बैरून मुल्क 597 परवाजें मनसूख की जा चुकी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में कालादम TTP के कमांडर कासिम अफगानी को भी धर लिया गया। CTG ने लाहौर, रहीम यार खान, बहावलपुर और सरगोधा में कार्रवाइयां की। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 2 वाकयात। ISPR के मुताबिक खैबर के इलाके तीरा में ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, 2 दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। जुनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरोकई में फोर्सेस की गाड़ी देसी साख्ता बम से टकरा गई। धमाके में 2 एहलकार सिपाही बनारस खान और सिपाही अब्दुल करीम शहीद। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 3 दिन बाकी। 31 अक्टूबर के बाद गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाया जाएगा। FIA ने कमर जावेद बाजवा के समधी साबिर हमीद मिट्ठू के खिलाफ अदम शवाहिद पर इंक्वायरी बंद कर दी। साबिर मिट्ठू के टैक्स, प्रॉपर्टी और दीगर दस्तावेजात की दुरुस्ती को तस्लीम किया गया। क्लियरेंस लेटर जारी। साबिर मिट्ठू इंक्वायरी में FIA दफ्तर में पेश होते रहे और सबूत पेश किए। FIA के मुताबिक साबिर मिट्ठू ने टैक्स कोशवारों, मुल्क और बैरून मुल्क प्रॉपर्टी और अमलाक की दस्तावेजात FIA को फराहम की। साबिर मिट्ठू के पास हर ट्रांजैक्शन और लेन देन की दस्तावेजात मौजूद हैं। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग कल होगी। गुरु नानक गुरुद्वारा में रेफरेंडम की तैयारियां मुकम्मल, हजारों सिखों की शिरकत मुतवक्के। इसी गुरुद्वारे में 18 जून को भारतीय हल्का ने हरदीप सिंह को गोलियां मारकर कत्ल किया था। सिख रहनुमा कहते हैं, पूरी दुनिया पर आया है कि भारत सिखों के कत्लेआम में मुलव्वस है। भारत का तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मंसूबा आगाज से ही सुस्त रवि और तकनीकी मसाइल का शिकार। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज तक तेजस के लिए एक भी एक्सपोर्ट ऑर्डर हासिल नहीं कर पाई। फिलीपीन ने भी इनकार कर दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स का JF-17 थंडर बैरून मुल्क भी शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहा है। इसराइल का गजा पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। रात भर शदीद बमबारी होती रही। बहरी और फिजाई फौज ने बम बरसाए। जमीनी कार्रवाई भी शुरू। टैंकों ने तबाही मचा दी। शिमाली और वस्ती गाजा में हर तरफ तबाही के मनाजिर। एक रात में हजारों फलस्तीनी शहीद होने का खदशा। गजा की सूरत हाल क्या है? मवासलाती निजाम मुअत्तल होने के बाद दुनिया लाइल्म। हिलाल अहमर के मुताबिक गजा में मवासलाती ब्लैकआउट होने के बाद टीमों से राब्ता मुनक़ता हो गया। अल-क़साम ब्रिगेड का इसराइली टैंक तबाह करने का दावा। हमास का कहना है खूनरेज झड़पें जारी हैं। गजा की सरजमीन इसराइली फौजियों की बाकियात निगल जाएगी।
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गाजा में जंगबंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। उर्दन की करारदाद के हक में 120 वोट्स आए। अमरीका, ऑस्ट्रिया, जमहूरिया चेक, हंगरी समेत 14 अरकान ने मुखालफत की। कनाडा, जर्मनी और बरतानिया समेत 45 रुकन मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा, इसराइल फ़लस्तीनियों के हुकूक बुरी तरह पामाल कर रहा है, जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। गाजा में जंग फौरी बंद की जाए और इमदाद की तरसील शुरू की जाए। फ़लस्तीनियों पर मजालिम ढाने वाला इसराइल दुनिया की हमदर्दियां खोने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में मेंबर मुल्कों की खामोशी ने बड़ा पैगाम दे दिया। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने अपनी तकरीर ख़त्म की तो मेंबरान ने तालियां बजाकर मौक़िफ़ की तायीद की। इसराइली सफ़ीर ने तकरीर ख़त्म की तो मुकम्मल खामोशी रही। ज़का अशरफ से लाहौर में सरफराज अहमद की मुलाकात। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ने सरफराज अहमद की कायदाना सलाहियतों को सराहा। कराची वाइट्स को कायद आज़म ट्रॉफी का चैंपियन बनने पर मुबारकबाद दी। शाहनवाज ढानी भी मुलाकात में मौजूद थे। चेयरमैन ने उम्दा कारकर्दगी पर ढानी को भी शाबाश दी। और रवा साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण आज देखा जाएगा। महकमा मौसमियात का कहना है चांद ग्रहण का नजारा पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में किया जा सकेगा। जुज़वी चांद ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:02 पर शुरू होगा और इख्तिताम रात 3:26 पर होगा।